नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 अक्टूबर सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। बीकानेर जिले के 221 पेट्रोल पंपों पर सोमवार से पेट्रोल डीजल की बिक्री बंद कर दी गई है। पंप मालिकों के हड़ताल का ऐलान करने के बाद रविवार शाम शहर के पंपों पर वाहनों की भीड़ लग गई। सिर्फ एम्बुलेंस को ही हड़ताल से बाहर रखा गया है। बीकानेर जिले में कुल 225 पंपों में 30 शहर के भी शामिल हैं। इनमें से ग्रामीण क्षेत्रों के 4 पंप खुले रहेंगे। जिले के 195 पंपों पर रोजाना 5 लाख लीटर डीजल और 2 लाख लीटर पेट्रोल की बिक्री होती है, जबकि शहर के 30 पंपों पर 1.5 लाख लीटर पेट्रोल और 2.5 लाख लीटर डीजल बिकता है, जो सोमवार से नहीं बिकेगा। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनीत बगई ने कहा है कि सोमवार से बीकानेर संभाग के सभी पेट्रोल पंप अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। अगर राज्य सरकार प्रदेश में बायोडीजल की बिक्री पर रोक, वेट की दरें पंजाब और हरियाणा के बराबर करने और रोड सेस को समाप्त करने की मांगों को नहीं मानती है, तो दीपावली के बाद पूरे प्रदेश के पेट्रोल पंप संचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। राजस्थान भाजपा प्रभारी अरुण सिंह आज अपने 3 दिवसीय राजस्थान दौरे पर उदयपुर पहुंचे। यहां एयरपोर्ट पर पहुंचते ही स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों और कार्यशैली को कटघरे में रखते हुए निशाना साधा। साथ ही दावा किया कि दोनों विधानसभा सीटों पर जीत भाजपा प्रत्याशियों की ही होगी। वल्लभनगर और धरियावद में उपचुनावों को लेकर अब सीएम अशोक गहलोत मोर्चा संभाल रहे हैं। वे कल धरियावद में 3 और वल्लभनगर में 1 चुनाव सभा करेंगे। कांग्रेस वल्लभनगर में अपनी मजबूत स्थिति मान रही है, जबकि धरियावद में उसे भाजपा और बीटीपी समर्थित उम्मीदवार से कड़ी चुनौती मिल रही है। ऐसे में गहलोत अपनी चुनाव सभा से कांग्रेस की स्थिति मजबूत बनाएंगे। धरियावद कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए हॉट सीट बनी हुई है। फरवरी में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने राजस्थान के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है। राजस्थान के 8 कांग्रेसी विधायकों सहित 9 नेताओं को विधानसभा चुनावों के लिए जिला ऑब्जर्वर बनाया गया है। 26 में से 9 जिलों के जिला ऑब्जर्वर राजस्थान के नेताओं को बनाया गया है। जिला ऑब्जर्वर बनाए गए 9 नेताओं को उत्तराखंड के 70 में से 32 सीटों की जिम्मेदारी दी है। इस हिसाब से करीब आधी सीटों की जिम्मेदारी राजस्थान के विधायकों और नेताओं के जिम्मे रहेगी। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर लगभग खत्म हो गया है। प्रदेश भर में मौसम लगभग साफ हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार आगामी कुछ दिनों तक मौसम मुख्यतः शुष्क ही रहेगा। हालांकि इस बीच स्काईमेट वेदर रिपोर्ट ने सोमवार को भी प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बरसात होने की संभावना जताई है। रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को प्रदेश के उत्तर पश्चिम और पूर्वी इलाकों में हल्की बरसात हो सकती है। जोधपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिलावटखोरी के खिलाफ निरंतर धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मंडोर कृषि मंडी से मिलावट के संदेह में 5500 लीटर घी सीज किया गया। सीएमएचओ डॉक्टर बलवंत मंडा ने बताया कि मंडोर मंडी स्थित संजय इंटरनेशनल फर्म पर दबिश देकर गुजरात निर्मित कोरवा व प्रसंग ब्रांड का 5500 लीटर जब्त किया गया। उसके नमूने लेकर खाद्य प्रयोगशाला भिजवाए गए हैं। इनकी जाँच रिपोर्ट आने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। देश भर में क्रिकेट की दीवानगी छाई हुई है। इससे अलग राजस्थान में बीकानेर के पास ढींगसरी में 3 गांवों के 200 खिलाड़ी तड़के अस्थायी फुटबॉल के मैदान में उतर जाते हैं। इनमें 60 लड़कियां भी हैं। जैसे ही विसल बजती है, गोल का टारगेट, पेनल्टी शूट तो कभी बॉल पास करते हुए इन लड़कियों का हौसला देखते ही बनता है। इन खिलाड़ियों में फुटबॉल का जुनून जगाया अर्जुन अवार्डी और भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान रहे मगन सिंह राजवी ने। उनकी ट्रेनिंग में फुटबॉल खिलाड़ी और रेल कर्मचारी विक्रम सिंह राजवी टीम को 1.5 साल से तैयार कर रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत रोहट में श्रमदान किया गया। इस दौरान सीएसआर मैनेजर फिरोज खान ने कहा कि स्वच्छता का ध्यान रखें। सफाई के लिए सरकार की जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि हमारा दायित्व भी है। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता जरूरी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ रविवार को राज्य मंत्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की 7 सूत्री मांगों को लेकर वार्ता हुई। इसमें इनकी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से आश्वासन मिलने के बाद संघर्ष समिति ने सोमवार से शुरू हो रहे अनशन व इसके बाद काली दीपावली मनाने की घोषणा को स्थगित कर दिया। संघर्ष समिति के गजेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री ने वेतन कटौती के आदेश वापस लेने के मामले में धैर्य रखने और अन्य मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात कही। फैशन और ग्लैमर की दुनिया में उल्लेखनीय कार्य कर रहे जयपुर राइट्स को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया जाएगा।
ये मौका अश्ववेधा प्रोजेक्ट्स राजस्थान फैशन अवार्ड्स के सीजन 5 के आयोजन का। राजस्थान ड्रीम्स की ओर से हो रहे इस कार्यक्रम का 1 नवंबर को टोंक रोड स्थित जी क्लब में आयोजन होगा। इस दौरान जाने तू या जाने ना और किस किस को प्यार करूं मूवी फेम बॉलीवुड अभिनेत्री मंजरी फडणीस मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगी। राजस्थान अंग्रेजी मीडियम की स्कूलों में एक और अहम कदम बढ़ाने जा रहा है। राजस्थान में संचालित हो रहे अंग्रेजी मीडियम के सरकारी महात्मा गांधी स्कूलों में अब प्री प्राइमरी कक्षाओं का भी संचालन किया जाएगा। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इसके आदेश जारी करते हुए ऐसा करने वाला राजस्थान उत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है। राजस्थान के शिक्षा जगत में सरकारी क्षेत्र में ये एक बड़ी पहल है। चित्तौड़गढ़ जिले के डूंगला और बड़ी सादड़ी पंचायत समिति में कृषि आदान विक्रेताओं का निरीक्षण किया गया। बीज भंडार की दुकानों से नकली बीज बरामद कर लाइसेंस निलंबित किया गया। रबी गुण नियंत्रक अभियान में सहायक निदेशक कृषि विस्तार चित्तौड़गढ़ डॉक्टर शंकर राज जाट, कृषि अधिकारी ज्योति प्रकाश सिरोया और कृषि अधिकारी अंशु चौधरी ने पंचायत समिति डूंगला और बड़ी सादड़ी में कृषि आदान विक्रेताओं का निरीक्षण किया। कोटेवा एग्री साइंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की अनुबंधित कंपनी टू बड़ी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि अजीत कुमार को बोहेड़ा गांव में मैसर्स अरिहंत बीज भंडार में सरसों का नकली बीज बेचने की शिकायत मिली। अलवर और धौलपुर जिले में पंचायत और जिला परिषद सदस्य के चुनाव के लिए उम्मीदवार आज घर घर दस्तक दे रहे हैं। प्रचार का शोर शराबा तो कल शाम को 5 बजे थम गया था। अब आज मतदान से एक दिन पहले उम्मीदवार वोट के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। मतदान कल सवेरे 8 से शाम के 5 बजे तक होगा। वहीं मतदान कराने के लिए मतदान कर्मियों का दल जिला मुख्यालयों पर पहुंच गया है और वहां से वे मतदान केंद्र के लिए रवाना होने शुरू हो गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि उपलब्ध स्वास्थ्य प्रकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर कोरोना महामारी को जल्द से जल्द खत्म किया जा सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। संगठन का कहना है कि सभी देश स्वास्थ्य उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर रहे हैं। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनाम घेब्रेयेसस ने रविवार को बर्लिन में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि एक हफ्ते भर में करीब 50,000 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। इस तरह हमें कोरोना महामारी को खत्म करने में काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।